तो शादी के तुरंत बाद, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं, तो वो समस्या लेकर के ज़्यादा आती है महिलाएं। मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी पांडे है। मैं सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और मैंने MBBS की पढ़ाई नेशनल मेडिकल कॉलेज भीरगंज से की है और मेरा DGO जो है वो कैलकाटा का किया हुआ है। अभी सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल में मैं फुल टर्म 24/7 मेडिकल ऑफिसर के रूप में और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रही हूँ। इसके पहले मैंने हिलव्यू नर्सिंग होम और लक्ष्मी नर्सिंग होम हीनू दोनों जगह काम किया है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और पाना चाहते हैं डॉक्टरों की सलाह, तो आप हमें मेल कर सकते हैं news@avianpost.com पर। हम आपको संबंधित डॉक्टरों से मिलाएंगे। मैं हूं रश्मि जायसवाल। स्वागत करती हूं आप सबों का avianpost.com के खास हेल्थ शो हमारी सेहत में, जहां बात होती है आपके और हमारी सेहत की। आजकल के बदलते वातावरण में लोगों को तरह तरह के इन्फेक्शन से जूझना पड़ता है। उन्हीं इन्फेक्शनों में से एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है UTI, जिसे कि हम यूरिन इन्फेक्शन भी कहते हैं। आजकल अधिकांश लोगों में ये देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जाता है इसकी खास वजह अनियमित दिनचर्या है। पुरुषों के अपेक्षा ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए यूरिन इन्फेक्शन के कारण, लक्षण और इलाज जानते हैं डॉक्टर से। महिलाओं में एक आम रोग मैंने देखा है मैडम कि यूरिन इन्फेक्शन, जिसे कि हम UTI कहते हैं। तो ये UTI क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताएंगे। UTI जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि महिलाओं का यूरेथ्रा जो है पुरुषों के अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा होता है, ओनली 4 सेंटीमीटर। तो कोई भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया है, वो जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ता है, असेंड करता है। अब यूरेथ्रा से होते हुए आपका यूरेटर और ब्लैडर तक पहुंच जाता है। अगर उससे भी ऊपर बात पहुंच गई तो फिर किडनी तक भी जा सकता है। तो इसका मेन कारण होता है महिलाओं का यूरेथ्रा का छोटा होना। पानी भी कम पीती हैं, काम में दिन भर इतना व्यस्त रहती हैं कि पानी का भी उनका इंटेक कम होता है। और इसके अलावा अगर आपका वॉशरूम जो है, अगर वो ठीक से आपने साफ़ सफाई वहाँ पर नहीं व्यवस्था रखी है, तो उसकी वजह से भी आपको UTI बार बार हो सकता है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? यही सब इसके कारण भी होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कारण है ये। सफाई नहीं कर पा रही हैं, अगर आप अपने जननांगों की सफाई का ध्यान नहीं करेंगी, जहाँ पर आप जा रही हैं, अगर आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती हैं, बार बार ऑफिस में हैं और उसी टॉयलेट में बार बार सब लोग जा रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी होगा। क्योंकि वही शॉर्ट यूरेथ्रा जो है, वही सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं में इन्फेक्शन का। अगर किसी महिला को UTI हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, लक्षण क्या क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि इस महिला को UTI है? तो अगर किसी को UTI होता है तो उसे बार बार लगेगा, अर्ज लगेगा कि मुझे बाथरूम जाना है, पर वो ठीक से लगेगा कि पूरी तरह वो हुआ नहीं है। फिर से वो जाएंगे, फिर लगेगा कि ठीक से हुआ नहीं। या फिर पेशाब में जलन हो सकता है, ठीक है। या फिर दर्द, उनके पेडू के एरिया में, लोअर एब्डोमेन में उनको पेन होगा, कमर में भी दर्द हो सकता है। तो ये तो लक्षण हुए। कई बार होता है कि एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, जब पेशेंट को कोई लक्षण भी नहीं होगा लेकिन उसका यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। जी हाँ, दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, बार बार वो जाएंगी और लगेगा कि खाली ही ठीक से नहीं हुआ है। किस स्थिति में ये खतरनाक हो सकता है? देखिए, जब आपको बुखार भी आने लगे, तेज बुखार के साथ पेशाब में जलन हो रही है, ठीक है, तो वो समझिए कि आपका इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। कई बार ये इन्फेक्शन अगर आपका किडनी तक पहुँच जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है, जिसे हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो ये UTI क्या विभिन्न टाइप्स के भी होते हैं? जी हाँ, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का होता है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का होता है। लोअर वाला जो है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है, पर जब वो आपकी किडनी तक पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर हायर एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। UTI के इलाज क्या क्या है? कैसे एक महिला इसका इलाज कर सकती है? मतलब अपने, या तो वो घर में इलाज कर सकती है, और किस स्थिति में उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, UTI का घरेलू इलाज अगर एकदम बहुत ही माइल्ड है, कई बार होता है कि आप ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिए, थोड़ा बहुत सिम्टम आया, आपने ज़्यादा पानी पीना शुरू किया और सिम्टम जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन अगर सिम्टम ज़्यादा है या 2-3 दिन हो गया है और परेशानी बढ़ रही है, तो फिर ज़रूर डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, और ये एसिम्प्टोमेटिक जो है इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में भी हम लोग बोलते हैं कि बार बार आप यूरिन चेकअप कराते रहिए।
पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन उसको यूटीआई हो सकता है। तो इसके अलावा जिनको यूटीआई का सिम्टम आ रहा है उनको तो अगर आराम नहीं हो रहा है तो तुरंत मिलना चाहिए डॉक्टर से। तो आप लोग जब आते हैं आपके पास पेशेंट, महिलाएं आती है इस समस्या को लेकर, तो किस प्रकार की दवाइयाँ आप लोग चलाती हैं? देखिए, बेसिकली कई बार ये तो होता है कि कुछ दवाइयाँ अब चूँकि इतना ज़्यादा अपग्रेड हो गया है मॉडर्न साइंस कि कुछ दवाइयों से तो उनको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। जैसे यूरिन अल्कलाइज़र है, उनसे उनको तुरंत रिलीफ हो जाएगा। और जलन की समस्या जो है वो सब तो अल्कलाइज़र से ही ठीक हो जाती है। लेकिन यूरिन आरई हम लोग करते हैं रूटीन एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, वो तुरंत आपका 15-20 मिनट के अंदर वो एग्जामिनेशन हो जाता है। तो उसमें हमको दिख जाता है कि कोई पस सेल्स है, बैक्टीरिया है, क्या है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ मिलता है देन वी गो फॉर यूरिन कल्चर टेस्ट। ठीक है, कल्चर तो स्पेसिफिक हो जाता है लेकिन उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगता है 3 दिन का। तो उसके पहले जो हमारा जो बेसिक दवा है उससे लेकिन पेशेंट को आराम हो जाता है। जी हाँ। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी का इंटेक तो बढ़ाइए। हर इंसान को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो डेली पीना ही चाहिए, क्योंकि यूटीआई का एक और जो कारण है वो होता है स्टोन। अगर आप पानी का कंजम्पशन कम करेंगे और आपको पथरी होगी तो बार बार आपको यूटीआई उसकी वजह से भी होगा। ठीक है, तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। और अगर आप कहीं भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रही हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, महिलाओं को तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी आप पब्लिक टॉयलेट अगर जा रही हैं तो फिर वहाँ पर देख लें वहाँ सफाई है कि नहीं है। और इसके अलावा अपनी सफाई का भी ध्यान रखना होगा। किसी स्पेसिफिक एज में या कोई ऐसा एज ग्रुप है जिस ग्रुप में महिलाओं को यूटीआई ज़्यादा होता है? यूटीआई की समस्या एक तो सबसे पहले इसमें ज़्यादा होती है, जैसे शादी होती है ना, शादी हुई उसके तुरंत बाद यूटीआई जो होता है वो काफ़ी महिलाओं को देखने को मिलता है। उसमें वो जलन की समस्या लेकर के आती हैं, चूँकि शॉर्ट यूरेथ्रा होता है और थर्स्टिंग होती है तो उसकी वजह से वो समस्या बढ़ जाती है। तो शादी के तुरंत बाद, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं, तो वो समस्या लेकर के ज़्यादा आती हैं महिलाएं। शादी के तुरंत बाद यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ज़्यादा। तो उससे बचाव महिलाएं कैसे कर सकती हैं? बचाव का तो वही उपाय है जो दवाई है। जी, पानी ज़्यादा पीना है। हाँ, और जब अगर आपकी शादी हुई है तुरंत, तो साथ में रहने के पहले और साथ में रहने के तुरंत बाद वॉशरूम जाएं, ब्लैडर को खाली कर दें, क्लीनलीनेस सफाई का ध्यान रखें, तो इससे आपको बचाव हो जाएगा। आज हमने बात की डॉक्टर मृणालिनी पांडे जी से, जिन्होंने यूटीआई के बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि कैसे इसका इलाज किया जा सकता है और कैसे इससे बचाव किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।